28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी होगी। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ के थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है, जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी और तो तुम्हें में रहती थी। हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पे उनकी कहा सुनी तो तुम्हें में रहती थी। वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो पति है उसका डेड बॉडी है उसको बाइक के लिए तो नजर आ रही है। वो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस की पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान उनको कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमें उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं आया, अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश बाकी। हाँ, बाइक भी बरामद हुई है। हत्या इन्होंने जब ये आया वहां पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा। उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहां से बरामद किया गया? लाश तो वहीं डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में डाल के आई थी। लेकिन उस टाइम तो परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, उस टाइम ही बाद में उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया, तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। सुरेश के रीना के कोई संबंध आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कितने साल से? 1 साल से करीब ये इस फील्ड में काम करते थे, उसी तरह इनकी जान पहचान हुई थी। परिवार वालों ने इस बारे में कोई कहीं सूचना नहीं दी थी, 2-3 दिन से जो नहीं था तो परिवार वालों ने अभी कोई सूचना वहाँ कहीं भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी। तो उसके बाद ये 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली, उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी। और डेड बॉडी 2-3 दिन पुराने होने के कारण वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कम्पोज हो गई थी, जिस कारण उसका अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था और उसकी विशरा जो है हमने FSL के लिए भिजवा दी। जल्द से जल्द जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता उसमें आएगा। इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी जो उसका आना जाना व्यवहार जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो इसी दौरान उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कर ये तो शाम से बता रहे हैं ये 80 का। हाँ, रहने वाला अस्सी का है, प्रेमनगर। कौन कौन सी धाराओं तक किया गया? जो हत्या की धारा थी उसमें।